स्टार्ट है। भगवा मेरी शान है, भगवा मेरी जान है, भगवा से हिंदू और भगवा से हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार। जिस प्रकार से पठान मूवी का एक गाना आया बेशरम रंग, तब से गाना है, तब से पूरी की पूरी पठान मूवी विवादों में आई हुई है। और कुछ लोग और कुछ साधु संत लोग भी तमाम, और बीजेपी के भी तमाम नेता पठान बाईकाट का एक ट्रेंड चला रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संदीप मिश्रा। मिश्रा जी, किस प्रकार से देखते हैं जो बाईकाट पठान चल रहा है इसके? देखिए, बाईकाट पठान करके बीजेपी और बीजेपी के करिंदे क्या साबित करना चाहते हैं। एक रंग का विरोध करेंगे, अंग का विरोध करेंगे, ढंग का विरोध करेंगे। करना क्या चाहते हैं? इन्हें किसी के अंग प्रदर्शन पर विरोध है या रंग प्रदर्शन पर? उसी गाने में तमाम रंग भी यूज हुए हैं। भगवा भी एक रंग यूज हुआ है, लेकिन जब रिंकिया के पापा भगवा रंग पहन के रिंकिया के पापा डांस करते हैं छमक छमक, तब भगवा का विरोध नहीं होता। जब अक्षय खन्ना भगवा पहनकर नाचते हैं, कूदते हैं, तब भगवा का कोई विरोध नहीं होता। ये भगवा कोई दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के पहनने से ही बदनाम हो गया क्या? मुझे तो इस बात को बड़ा अफसोस होता है कि मेरा रंग इतना कमज़ोर है कि मेरे भगवान का अपमान कर देता है। भगवान ने रंग बनाया, रंगों ने भगवान बनाया, यही समझ नहीं आ रहा है। बड़े बड़े भगवाधारी उतर आए हैं। अरे भैया, आपने चद्दर पहन रखी है, किसी ने उसका सूट सलवार बनवा लिया, किसी ने कुर्ता बना लिया, किसी ने सर का गमछा बना दिया। रंग इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि देश की कड़ियाँ टूटने लगी। ये सबसे गंदा रंग तो नफरत का रंग है जो घोला जा रहा है। न भगवा बुरा है, न हरा बुरा है, न केसरिया बुरा है, न नीला बुरा है। बुरा तो ये नफरत का रंग है जो छिड़का जा रहा है। बेशरम रंग का है, बेशरम रंग का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारे भगवान। बहुत बढ़िया बात कह रहे हो आप। बेशरम रंग कोई भी हो सकता है, सिर्फ भगवा ही क्यों हो सकता है? नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, काला हो सकता है। लेकिन रंग कब से चलने फिरने लगा कि वो बेशरम हो गया? मतलब कल्पनाओं पर एक कवि ने कल्पना में गीत लिख दिया, एक कलाकार ने उस पर अभिनय कर दिया, एक अभिनेत्री ने नृत्य कर दिया और भगवा रंग बदनाम हो गया। कितना सस्ता है भगवा रंग। मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई नर्तकी अगर पहन के नाच लेगी तो वो रंग बदनाम हो जाएगा। ये कितनी छोटी और तुच्छ सोच के लोग हैं जो दिन रात इसी बात का मातम मना रहे हैं कि पठान का विरोध करेंगे। अरे कोई काम धंधा नहीं है क्या इनके? बच्चे कोई भी पठान का विरोध नहीं करेगा। अमित शाह का बेटा जैसा पठान का विरोध करने नहीं आएगा। शिवराज का बेटा वकील बन रहा है, एलएलएम कर रहा है, वो पठान का विरोध करने नहीं आएगा। स्मृति ईरानी की बच्चियां गोवा में रेस्टोरेंट चला रही हैं, बार चला रही हैं, वो विरोध करने नहीं आएंगी। नहीं आएंगे। मोदी जी के तो खैर बच्चे ही नहीं, उनके बच्चे आएंगे कहाँ से? बड़े बड़े जो ये नेता और करिंदे हैं, इनके किसी के बच्चे तलवार लेकर सड़क पर पठान का विरोध करने नहीं आएंगे। पठान का विरोध वो करेंगे जो गरीब के बच्चे हैं, हम जैसे गरीब के बच्चे। इनके दिमाग में ये भगवा रंग डालेंगे, हिंदू मुसलमान का दंगा कराएंगे, और कुर्सी पर फिर कौन बैठेंगे? जैसा कुर्सी पर कौन बैठेगा? शिवराज का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा, गडकरी का बेटा। ऐसे लोग कुर्सी पर बैठ जाएंगे और गरीब के बच्चे भगवा बचाओ अभियान के तहत अपना खून बहाने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या क्या भाषा बोली जा रही है साहब। अब तो कहते हैं ना, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, और रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। रंग कैसे हल्के कर दिए यार। बेशरम कोई रंग नहीं साहब, बेशरम ये लोग हैं जो रंग को बदनाम कर रहे हैं। बेशर्म ये लोग हैं जो देश की एकता को तोड़ रहे हैं। बेशर्म ये लोग हैं जो मजहब का उन्माद फैला रहे हैं। बेशर्म ये लोग हैं जो देश में एक भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी रंग मेरे भारत पर, मेरी भारतीयता पर, मेरी देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान, अभिमान पर भारी नहीं हो सकता। बीजेपी वालों, लाख जोर लगा लो, देश न झुका है, न झुकेगा, न बदनाम होगा। बदनाम होगी तो भाजपा और भाजपा के नेता। लगी तो थिएटर फूक दिए जाएंगे। फूको, थिएटर ही क्यों, अपने घर के टीवी भी फूको। रोज टीवी पर ऐड आ रहे। पठान का रोज ट्रेलर चल रहा है। किस बीजेपी नेता ने अपने घर का टीवी फूका है? अरे भैया, घर से शुरुआत करो। आपने घर में 55 60 इंच के टीवी लगा रखे, सारी एलसीडी बीजेपी के नेता फूक दो जिस पर पठान का ट्रेलर आ रहा, पोस्टर आ रहा। शुरुआत करो, टीवी फूको, महायज्ञ शुरू करो। जिस टीवी पर पठान आया का ट्रेलर आया वो टीवी बेशर्म हो गया है। इन बेशर्म टीवियों को फूक दो। इन बेशर्म नेताओं को मैं कहता हूं कि अगर जरा भी शर्म बची है तुम्हारे अंदर, है बीजेपी वालों, जरा सा भी शर्म बची है तो अपने अपने बेशर्म टीवी फूक डालो। शुरू करो घर से, तोड़ दो उसे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी कूद गए हैं, वो भी कह रहे लगने नहीं देंगे किसी भी थिएटर में। उन्होंने अपने घर का टीवी फूका क्या? नरोत्तम मिश्रा जी, अपने घर का टीवी फूको जिस पर पठान रोज आ रहा है, जिस पर बेशर्म रंग का गाना चल रहा है। फूको अपने घर के थिएटर, अपने रिश्तेदारों के घर की टीवी फूक डालो, फूक डालो। बीजेपी वालों, अपने घर के तमाम टीवी थिएटर फूक डालो। और सुनो, इसके बाद भी मन ना बने तो यहाँ पर मुंह काला करके घूमना। आपके
जो लोग देश को खंडित कर रहे हैं, मैं सिर्फ बीजेपी वालों को नहीं कर रहा हूं, किसी रंग से देश को बदनाम करने की जो भी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। ना आपका मुंह दिखेगा, ना आप बेशर्म लगोगे। कैसे हिंदू हैं मिश्रा जी आप? पठान का समर्थन करें, भगवा का जो अपमान करें उनका आप समर्थन कर रहे हैं, और जो सनातन संस्कृति को खराब करना चाहते हैं बॉलीवुड गैंग, उसको आप समर्थन कर रहे हैं। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं तो बीजेपी का विरोध कर रहा हूं। मैं किसी पठान का करिंदा नहीं हूं, मैं किसी शाहरुख खान का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सच्चाई का प्रवक्ता हूं। मेरा देश किस दिशा में जा रहा है? मेरा देश एक रंग की लकीर के पीछे चलेगा या देश की तकदीर कुछ और बदली जाएगी? एक रंग को लकीर बनाकर एक रंग को बेशर्म बना किसी ने लिख दिया तो बेशर्म कितने लोग हो गए। थिएटर फूकने की बात कर रहे, चमड़ी उधेड़ने की बात कर रहे, घर में चाकू रख लो, छुरा रख लो, बंदूक रख लो, कौन बेशर्म है? कौन बेशरम है? ये साध्वी प्रज्ञा जो खुद आतंकवाद की धारा में बंद रही है, पता नहीं अभी वो छूटी या नहीं छूटी, केस खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ, उनको इस बात को उकसा रही है। फिर से देखो, गंदा आदमी गंदी बात बोलेगा। आत्मरक्षा के लिए कह रहे हैं ना, अपने आत्मरक्षा के लिए चाकू रखो। आत्मरक्षा कौन? सब्जी के चाकू से धार लगाकर आत्मरक्षा करवा रही है। अपने घर में अपनी पर्स में उनके कितने चाकू हैं? प्रज्ञा जी आज भयक दिखाइए, टीवी पे सार्वजनिक रूप में दिखाइए, आप अपने झोले में कितने चाकू लेकर चलती है अपनी आत्मरक्षा? आपकी जान को तो सबसे ज़्यादा खतरा है। आप पर तो आतंक का आरोप लगा है, आपने तो आतंकियों का साथ दिया था, ऐसा आप पर आरोप रहा है। आपके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, मैं कहता नहीं कि वो सच साबित हुए, लेकिन आप पर आतंक का दाग तो लगा था। आपका वो दाग धुल गया क्या? बेशर्म रंग तो आतंक का दाग है। और फिर वही आतंकवादी बातें करके उकसा के, कौन औरत है जो चाकू लेके बाजार में चलेगी साहब? कहाँ से इतना जिगर आ जाता है कि भारत में हिंदू मुसलमान का फसाद चलाते रहो? एक तरफ भारत जोड़ो चल रहा है और एक तरफ ये भारत तोड़ो गैंग चल रहा है। देश दोनों को देख रहा है, भारत जोड़ो वालों को भी। आप और आपकी पार्टी हिंदू विरोधी है। मैं और मेरी पार्टी अगर हिंदू विरोधी होती तो हम दिल्ली के दिल पर राज नहीं कर रहे होते। लाख कोशिश की अमित शाह जी ने, लाख कोशिश की मोदी ने, लाख कोशिश की योगी ने, घर घर पर्चे बंटवा दिए केजरीवाल ने। साहब घर घर गली गली पर्चे बंटवा दिए। पहले सरकार छीनी, अब एमसीडी छीन ली, और हमें हिंदू विरोधी कह रहे हो? असली हिंदू केजरीवाल साहब है। अगर कश्मीर फाइल आती है तो आप कहते हैं यूट्यूब पे देख लो, पठान आती है तो उसका समर्थन करते हो, देखेंगे थिएटर में। समर्थन हम कलाकारों के समर्थन के लिए नहीं पैदा हुए ना, हमारी पार्टी किसी हीरो के समर्थन के लिए। हम तो सच्चाई का समर्थन करने के लिए बने हैं कि सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है, सच क्या है। सच में देश का नुकसान कौन कर रहे हैं? एक गाना नुकसान कर रहा है या गाने के पीछे मुंह बजाने वाले ये बीजेपी का फालतू गैंग, ठलुआ गैंग, जिन्हें कोई काम नहीं है, उतर पड़े भगवा बचाने में। अरे मैंने कहा ना आपको, घर की टीवी तोड़ दो, रोज पठान 50 बार आपकी टीवी पे आ रहा है। घर के शीशे तोड़ दो, उस पर पठान की तस्वीरें दिखती हैं। घर को अपने फूंक दो, थिएटर फूंकने के बजाय। किसी की प्राइवेट संपत्ति को फूंकने का अधिकार सिर्फ आतंकी रखता है। किसी भी आदमी को हथियार उठाकर घर में से चाकू लेकर निकलने को सिर्फ आतंकवादी कह सकता है। किसी भी धर्म को बदनाम करने का काम सिर्फ आतंकवादी कर सकता है। तो देश देख ले, आतंकी कौन और बेशर्म रंग किसका है? मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल है, मेरे को एक लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। भगवा बिकनी पहने दीपिका पादुकोण और गाली खाए शाहरुख खान, ये कहाँ तक जाए? देखो, मैं ये शब्द तो बोल भी नहीं पाऊंगा जो आपने कहा है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि सिर्फ उनके अंग वस्त्र भगवा रंग के ही नहीं थे। मैंने वो गाना देखा, उसमें नीले रंग का भी है, पीले रंग का भी है, काले रंग का भी है, और विभिन्न रंग के हैं। एक ही ड्रेस में पूरा गाना शूट नहीं होता। इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, उसमें एक रंग भगवा भी आ गया। अगर कलाकारों को भगवा रंग पसंद आ रहा है, स्क्रीन पर भगवा रंग पसंद आ रहा है, चल रहा है, तो पूरे गाने में से एक मुश्किल से 20 सेकंड में भगवा रंग दिखा होगा। उस 20 सेकंड में पूरा देश को थिएटर फूंकने की बात कर रहे हैं। कितने सस्ते, कितने खाली, कितने बेकार, कितने बेशर्म है ये बीजेपी वाले, जो 20 सेकंड की एक रील पर पूरा देश फूंकने और देश के लोगों को आतंकवादी बनाने को तैयार है। अरे भैया सुन लो, ए गरीब के बच्चों, अपने इन बेशर्म नेताओं के कहने पर न थिएटर फूकने जाना, न किसी का घर जलाने जाना, न चाकू लेकर चलना। इनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे नालायक होकर भी बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ, बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। आप कहाँ जाओगे? इन्हीं की पुलिस आपको डंडा मारेगी, इन्हीं की पुलिस आपको गोली मारेगी, इन्हीं की पुलिस आपको कटघरे में बंद कर देगी। ये बहकाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, देश को गुमराह करते हैं। आप अपने घर रहें, घरों में सुरक्षित रहें। आप फिल्म देखें या ना देखें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन देश में दंगा नहीं करेंगे आप। किसी बीजेपी के कहने वाले से किसी का थिएटर नहीं फूकेंगे। देश हम सबका है, हम सब ने मिलकर बनाया है। अभी मोदी जी ने बड़े प्यार से नारा दिया था,
हमने बनाया गुजरात, तो किसने बनाया हिंदुस्तान? हिंदुस्तान किसने बनाया मोदी जी? हिंदुस्तान भी हमने बनाया है, हिंदुस्तान की रक्षा भी हम करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा सुरक्षा भी हम करेंगे। हिंदुस्तान हमसे बना है, हिंदुस्तान हमसे, हम मतलब हिंदू, माँ मतलब मुसलमान। ये हिंदुस्तान का संविधान सबको रहने, सबको जीने, सबको बात करने का अधिकार देता है। मैं इस संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब का नमन करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा छाता दिया जिसमें हम भारतीय सुरक्षित हैं। हम भारतीय सुरक्षित हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब सुरक्षित है, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न अवधारणाओं के लोग सुरक्षित हैं। इसमें सिर्फ भगवाकरण करके नहीं चलेगा।